हजरात, ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 हर जगह तैनात कर दी है। बड़ी बात यह है कि ईरान की यह सबसे खतरनाक मिसाइलों में से खतरनाक मिसाइल है। इससे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अभी तक इस मिसाइल को इस्तेमाल ही नहीं किया है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर है, यानी इजराइल के चप्पे चप्पे को यह मिट्टी कर सकती है। बड़ी बात इससे एक और बता दूं, यह सिर्फ 10 से 8 मिनट के अंदर ईरान की ये खुर्रम शहर मिसाइल सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर इजराइल पहुंच सकती है। आवाज से, जी हां, आवाज से 16 गुना तेज ये ऊपर से, यानी पृथ्वी की परत के ऊपर से जाएगी तो 16 गुना स्पीड से जाएगी, और अगर पृथ्वी की परत से नीचे जाएगी तो 8 गुना, आवाज से 8 गुना तेज जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कहां ईरान, कहां इजराइल, और सिर्फ 10 मिनट में इजराइल को यह मिसाइल चूम लेगी। बड़ी बात यह है कि ईरान ने पहली बार इसको तैनात किया है अपने हर बेस पर। कहीं से भी अमेरिका और इजराइल के बेस को खुर्रम शहर मिसाइल जाकर फाड़ डालेगी। आइए उसकी तैनाती का एक मंजर जो उसने ईरान ने आधिकारिक तौर पर जारी किया है देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, इसके बाद IRGC के टॉप कमांडर ने धमकी दी है, बहुत खुले में धमकी दे रहे हैं भाई साहब। कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनना होगा, या कॉम्प्रोमाइज कर ले या जंग कर ले। हजरात, लीजिए एक और जलवा देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं, पर्सनल एडवाइजर, नया रूप देख लीजिए उनका। अब ये ईरान के डिफेंस के काउंसिल सेक्रेटरी बन चुके हैं, अब मेन किरदार में आ चुके हैं। अब डायरेक्ट खामनाई जो चाहेंगे सीधा उनका एडवाइजर वही करेगा। और आपको पता है ये पहला दुनिया का व्यक्ति है जो देश चला रहा है लेकिन अमेरिका से बात ही नहीं करता। अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि हम तो परेशान हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप फोन उठा के जिस देश से बातचीत खराब है, पुतिन से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, शी जिनपिंग से बात कर लेते हैं, लेकिन अजीब हमारे लिए मुश्किल है कि जो देश चला रहा है खामनाई, हमारा राष्ट्रपति उससे बात नहीं कर सकता। कैसे डील करें समझ से परे। सोचिए, यह अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है। हजरात, लीजिए अब और जलवा सुनिए। ये इंटरव्यू है ईरान के टीवी चैनल पर IRGC के टॉप कमांडर का। इन्होंने कहा, हमारा मकसद, ईरान का मकसद है इस पूरे इलाके से अमेरिका को बाहर निकालने का, और अगर अमेरिका ने गलती की हम पर हमला करने की तो हम सीधा हमला इजराइल पर करेंगे, फिर इलाके में मौजूद अमेरिका के तमाम बेस पर हमला कर देंगे। भाई, ईरान कहीं भी नहीं रुक रहा, न किसी के आगे दब रहा है, न नरमी दिखा रहा है। उल्टा अब ईरान ने भी इंटरनेशनल वाटर के करीब अपने समुद्री क्षेत्र में 2 टैंकर को, वेसल्स को, समुद्री जहाज को सीज किया है, जिसमें लाखों का ईंधन था। इलीगल तरीके से ये लेकर जा रहा था। नहीं पता कि ये जहाज किसका था, ये भी नहीं पता ये जा कहां रहा था, लेकिन ईरान ने दोनों टैंकरों को सीज कर लिया है। उधर चाइना लगातार दबाकर हथियार भेज रहा है ईरान को। जरा ये सबूत देख लीजिए। ईरान के अंदर लगातार चाइना के कई कार्गो जहाज उतरे हैं। जो कार्गो जहाज उतरे हैं चीन के, वो कार्गो जहाज स्पेशली हथियार ले जाने में काम आते हैं। उधर अरब देश और तुर्की ने मिलकर एक डील बनाई है कि इस डील पर अमेरिका और ईरान राजी हो जाएं तो डील हो जाए। उसका पहला पॉइंट यह है कि ईरान अगले 3 सालों के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट 0 कर देगा, और 3 साल के बाद ईरान यूरेनियम सिर्फ 1 से 2% बनाएगा, यानी ना के बराबर।
तीसरा पॉइंट ये है कि ईरान जो है अपना एनरिच यूरेनियम 440 किलोग्राम का किसी तीसरे देश को दे देगा और अपने खतरनाक हथियार, चौथा और पांचवा पॉइंट, अपने खतरनाक मिसाइल और हथियार नॉन स्टेट ग्रुप को नहीं देगा, यानी किसी संगठन को हथियार नहीं देगा। आप देश को बेचो, डील करनी है करो किसी देश को, लेकिन जो ये प्रॉक्सीज और आपके ग्रुप हैं, किसी भी दूसरे ग्रुप को आप, नॉन स्टेट ग्रुप को आप मिसाइल नहीं देंगे। छठा पॉइंट ये है जो अमेरिका और इजराइल का डर, कि आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और अपने रॉकेट का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के लिए, दूसरे देश के लिए पहले नहीं करेंगे। ओए होए, अल्लाह अकबर। समझ रहे हो मुसलमानों, मेरी जान समझ रहे हो? ईरान का ये जलवा है कि मुस्लिम देश, अरब देश, तुर्की भी इजराइल के ही डर के बचाव में आ गए हैं कि भैया आप जो है ईरान भाई साहब, आप दूसरे देश के लिए अपनी मिसाइल पहले इस्तेमाल नहीं। ये तो अरब का भी डर है ना कि कल को अरब से तनाव हो तो ईरान कहीं अरब के चूतड़ों में मिसाइल न दाग दे। तुर्की को भी कहीं ना कहीं ये डर है। तो ये मांग जो है इजराइल अमेरिका के नाम पर, ये तुर्की और अरब अपने भी चूतड़ों को बचाने के लिए ऐसी रख रहे हैं कि मतलब ईरान की मिसाइलों का डर सबको खत्म हो जाए। सुपर पावर की फटी पड़ी है और वो कह रहा है, और इजराइल को तसल्ली दिलवाने के लिए अरब देश और तुर्की लिखित में मतलब डील बना रहे हैं, जिसमें आखिरी शर्त यह है कि आप पहले मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले मत करना इस्तेमाल। अब देखते हैं ईरान इस बात पर, इन तमाम पॉइंट्स पर राजी होता है कि नहीं। अब सुनिए अमेरिका की ईरान से मांग क्या है। अमेरिका ये कह रहा है, मांग कर रहा है ईरान से कि आप अपनी मिसाइलों की रेंज कम करो। क्यों? क्योंकि इजराइल का चूतड़ बचाना है अमेरिका को, और सबको पता है कि अरब देश तो इजराइल की गोद में जाके बैठे हैं। ईरान का जिस दिन दिमाग सटकेगा उस दिन दनादन मिसाइल दागेगा। सबको यह मजाक लगता था कि ईरान हमला करेगा, लेकिन 12 डेज वॉर में दुनिया के मुंह पर चप्पल पड़ गई जब ईरान ने इजराइल का नक्शा बिगाड़ दिया 12 दिन के अंदर। ये सामने की बात है। आप अभी तो आज तो पैदा हुए नहीं कि आपने देखा ना हो। आपने तमाम वो मंजर याद रखे होंगे, आपको सब कुछ याद होगा। अब अमेरिका कह रहा है कि मिसाइल की रेंज इतनी कम कर दो कि आपकी मिसाइल जो है इजराइल तक न पहुंचे। सारा खेल इजराइल का है। इजराइल को बचाने के लिए एड़ी चेटी का जोर लगाया जा रहा है। हजरात, अब दूसरी मांग क्या है? वैसे तो अमेरिका की बहुत सारी मांगे हैं। अब अमेरिका की एक नई मांग आई है ईरान से कि ईरान चाइना को ज्यादा तेल ना बेचे। अबे सुन मेरी बात, सुअर के कंट्रोल उदय, सुन दे। ईरान का प्रधानमंत्री मोदी नहीं है कि तू कहेगा तो रूस से तेल लेंगे, तू मना कर देगा तो रूस से तेल नहीं लेंगे, तू कहेगा तो इजराइल में जाके नाच लेंगे, तू कह देगा हैं तो मतलब हम ड्रिल कर लेंगे और फिर लोग झुक जाएगा। लेकिन ईरान का एक छोटे से छोटा नेता भी झुकने को राजी नहीं है। भाई साहब, उन्होंने कहा है ईरानियन ऑफिशियल ने कि अगर अमेरिका ने गलती कर दी हमला करने की तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम जहन्नम बना देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है, दुनिया का ये हिस्सा दुनिया के उस हिस्से में इसी रास्ते से जाता है और इसी रास्ते से ट्रेड करता है। और अगर यहां पर कर दिया काम 35 अगर ईरान ने, तो भाई अरब हो, हम हो, कोई भी हो, सबको झटका लगेगा। उधर इजराइल की बात आई है तो ये रही रिपोर्ट। इजराइल इतना बौखला गया है कि इजराइल ने कहा है कि हम अमेरिका के बिना भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के सामने इजराइल के मन की बात अमेरिका नहीं रख रहा है। इजराइल को सिर्फ डर यह है कि भैया ईरान की मिसाइल कभी हमारे चूतड़ों में न घुस जाए आकर, कभी भी भविष्य में। तो इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को खत्म करवा दे, या हमला करे तो ईरान के जो मिसाइल प्रोडक्शन है उस पर भी हमला करे। लेकिन अमेरिका के चूतड़ों में इतना दम ही नहीं है कि वो ईरान की मिसाइल पर आकर, जिद पर आकर बात करे। और अमेरिका
हमला करने के लिए भी कह रहा है, अगर ट्रंप हमला करने के लिए भी कह रहा है ईरान पर, तो वो ईरान के मिसाइल फैक्ट्री पर नहीं, बल्कि वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हम तो ईरान के परमाणु संस्थानों पर, जो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वहीं हमला करेंगे। धीरे धीरे देखिएगा, जो आज अमेरिका के साथ खड़े हैं सबकी फट के चार होगी। सब खोखले हैं दोस्तों, सब अमेरिका के पीछे रहते हैं। आप जलवा ईरान का यहां ही देख लीजिए ट्रेलर कि इराक के अंदर जर्मनी की भी फौज है। अब जब जर्मनी को दिखा कि अरे यार हम तो सिर्फ बकचोदी कर सकते हैं, और यहां तो मामला गर्मा गया है, सीरियस हो गया है, ईरान तो बहुत मारेगा। जब इजराइल को ईरान पेल चुका है, हम कौन सी खेत की मूली हैं। जब ईरान अमेरिका को लपेटने को तैयार है तो हमारा तो सैंडविच बन जाएगा। तो इराक के अंदर जो जर्मनी की फौज है, जर्मनी उन्हें जल्दी से निकाला, जल्दी खाली को निकलो, जल्दी आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ईरान के लिए दुआ करेंगे। अपने मुल्क के अंदर जो इजराइल का नचनिया है, उसने जो हमारे मुल्क के हालात खराब किए हैं, हजरात उससे मुसलमानों की जान बचे, मुसलमानों से वो दूर रहे, और जो ईसाइयों, दलितों और मुसलमानों पर भारत में जुल्म हो रहा है, जालिम का खात्मा हो। दुआ कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा